Jamie, I'll start with you. I don't have a specific question, यार. If you can sum up this embarrassment that we have been through by this Indian team, अब maybe ये हिस्ट्री में एक बार तो चलता है. अगर 12 साल में एक बार हम सीरीज हार सकते हैं, तो हिस्ट्री में एक बार हम क्लीन स्वीप भी हो सकते हैं. Your take on this? No, I think, look, before we get into ridiculing and all that stuff, let's appreciate what New Zealand has done. There's not a single superstar in this team. There's no Kane Williamson. ये कभी भी यहाँ पे आकर एक टेस्ट से ज्यादा नहीं जीते और ये 1955 से आ रहे हैं. तो hats off. None of us thought, we were saying 5-0, 3-0. We had reduced them to club cricketers and they've slapped us all in their face. So इंडिया के बुराई तो हम हर दिन कर रहे हैं पूरे सीरीज में. Glenn Phillips, what a superstar. Will Young, what a superstar. You know, these guys have come and done what McCullums and Taylors and Williamsons and Martin Crows and all these guys could not do. So सबसे पहले जहां क्रेडिट ड्यू है, बहुत ही बेसिक किस्म के प्लेयर्स ने यहाँ पे आके सुपरस्टार की टीम को 3-0 से हरा दिया. तो look, again, I've been saying this on this channel पूरे साल भर. इंडिया में आप अगर हम इस किस्म की पिचेस पर टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपको दूसरे पेसर की जरूरत नहीं है, राइट? विल ओरोक ने 2 ओवर फेंके पूरे टेस्ट मैच में. सिराज को आपने पूरी दूसरी पारी में आपने यूज नहीं किया. मैं क्या बताऊं आप लोग को, मैं तो साल से कह रहा हूं, जब आपकी समस्या बैटिंग है तो आप 2 पेसर्स लेके क्यों खेल रहे हो? देयर इज नोबडी ऑन दिस पैनल, नोबडी इन द वर्ल्ड who can now come and counter me saying नहीं सर, दूसरे पेसर को ब्रेक चाहिए. दूसरा पेसर ने इस इनिंग्स में क्या किया? ना विल ओरोक ने कुछ किया, ना सिराज ने किया. जब आपकी बैटिंग लगातार 200 नहीं बना पा रही, आप अपनी बैटिंग को जबरदस्त करो. आपकी बॉलिंग ऑल सेड एंड डन 20 विकेट ले रही है ना. नहीं, पर हमारे जो कोच बने हैं, और अगेन आई विल नाउ स्पीक ऑन गौतम गंभीर. मैंने इसी चैनल पर मैंने दावा किया था कि जब तक ये सीरीज की सीरीज खत्म नहीं होगा, मैं गौतम गंभीर पर जजमेंट नहीं दूंगा. गेट रिड ऑफ गौतम गंभीर. जब से ये आए हैं, आप 27 साल के बाद आप एक वनडे सीरीज हारे हो श्रीलंका से. आप घर पे 46 ऑल आउट हो चुके हो और अब आप 3-0 हारे हो. और एक टेस्ट सीरीज के बीच, एक मैच के बीच, जहां पे आपके सुपरस्टार्स की ईगो कनव जमीन पे लाई गई है, ये इंसान कहता है नहीं, हमारे बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है. सर, आप गंभीर हो पैदाइशी, आपका टाइम आ गया है साइड हटने का. I'm not blaming him. The blame lies with the players. But when you give these banal statements that make you look just so sadu, you need to stop talking now. You said 3 days ago, 4 days ago, हमें 0 दिक्कत है स्पिन बॉलिंग में. भाई, इजाज पटेल ने 2 टेस्ट मैच में 25 विकेट लिए आपके सामने. इससे बड़ा क्या स्टेटमेंट है? ग्लेन फिलिप्स को एक स्पिनर भी नहीं माना जाता. इससे पहले उन्होंने आके आपकी हालत खराब कर दी. शुक्र करो भाई, शुक्र करो गंभीर साहब कि मिचेल सैंटनर नहीं थे इस मैच में, नहीं तो ये 2 दिन का मैच था. Stop denying the fact that you are a very shit team against spin. Stop making statements for the media. Stop taking pot shots at Mr. Sunil Gavaskar. Sunil Gavaskar ने आपसे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है सर. It's time for you to address the fact कि आपकी टीम खत्म हो चुकी है. Yeah, no, absolutely. I can't agree more. Vineet, I'd like to bring you here. Jamie also talked about Gautam Gambhir, and since the time that he has joined the Indian team, it has all gone downhill. कुछ एक ऐसा नहीं है आप जिसको पकड़ के कहें. आप एक वो बांग्लादेश के कानपुर टेस्ट को लेके अगर अब हम चलते रहेंगे अगला 1 साल, तो वो अलग डिबेट है. लेकिन your thoughts on Gautam Gambhir since he has joined? Yeah, thoughts on Gautam Gambhir. There has been lot of things that we have talked about in terms of Gambhir coming in with such a big fanfare and everything कि ये बंदा लेके चले जाएगा पूरा. हम तो 2027 की बात कर रहे थे, गंभीर आ गया तो 2027 का वर्ल्ड कप पक्का है. अभी की बातें देख लो यार, श्रीलंका से हार गए, 46 ऑल आउट, अब तुम 3-0 हो गए. लुक, द पॉइंट, द फैक्टर इज कि हाँ चलो, हम गंभीर को ब्लेम नहीं करें. जैसे गंभीर आया था, हम भी सोच रहे थे कि यार कुछ तो चीज लेकर आएंगे, अपना अग्रेसिव क्रिकेट लेकर आएंगे, ये सब कुछ लेकर आएंगे. बट द थिंग इज, एज जेमी पॉइंटेड आउट, यार तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? मतलब ये जो सीरीज है, तुमने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हारा है कि आपने न्यूजीलैंड को कुछ समझा ही नहीं. अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, ये क्रिकेट वो क्रिकेट का आप बात कर रहे थे. यार आप कंडीशंस के हिसाब से खेलोगे ना. आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस मैच, उस कंडीशंस के हिसाब से खेलो यार. अब अग्रेसिव होने के चक्कर में, मैंने आपको यही बताया, पहले भी मैंने बात किया था कि हम सरफराज खान पे या किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर पे हम अपना गुस्सा दिखाते हैं कि यार ये अग्रेसिव खेल गए, ये शॉट खेलना नहीं चाहिए था, वो क्यों खेल रहा है ऐसे शॉट. ये सब तुम्हारे
बैकरूम से ही आ रहा है, somebody like गौतम गंभीर और जो भी होगा वो आपको फीड कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से ही आपकी इस टीम में जगह बनेगी, एंड दे आर जस्ट डूइंग दैट। अब मेरा सवाल ये है कि यार वानखेड़े जैसे पिच आपको दिख रहा है यार बैटिंग इतनी मुश्किल है, थोड़ा टिक के आप खेल लो, थोड़ा टिक के खेल लो, ये आपके पास आसान एक विन हो सकता था, भले ही बहुत मुश्किल होगा, बट आपने वाशिंगटन सुंदर खेले ना 20-25 बॉल, अगर वाशिंगटन सुंदर खेल सकता था तो ऊपर आपके सरफराज खान, विराट कोहली क्यों नहीं खेल सकते? ऑल ऑफ दिस थिंग्स गोज बैक टू समबडी लाइक गौतम गंभीर, जिन्होंने दिमाग में घुसा दिया है कि नहीं भैया हम तो अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, हम एक स्टेटमेंट देंगे, 2 हार गए कोई दिक्कत नहीं, तीसरा मैच ऐसे जीतेंगे कि मतलब कोई कुछ हमें बोलेगा ही नहीं, एंड दैट इज व्हाट हैज टेकन इंडिया हियर। आपको रैंक टर्नर्स बनाने की क्या जरूरत है यार, आपके पास इतने बढ़िया स्पिनर्स है, फ्लैट ट्रैक में आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, फ्लैट ट्रैक बनाओ, आपके बैटर्स पकड़ के धोएंगे, उस फ्लैट ट्रैक में आपके स्पिनर्स इवन मोर तरीके से दे विल बी इन द गेम। फ्लैट ट्रैक्स में होगा क्या, यू विल नेगेट द कमिंग इन ऑफ द अदर स्पिनर्स, ओपोनेंट स्पिनर्स को आप बिल्कुल चांस ही नहीं दोगे। ऐसे रैंक टर्नर्स में होता क्या, आप ओपोनेंट स्पिनर्स को भी चांस दे रहे हो, जो एजाज पटेल और इवन ग्लेन मैक्सवेल ने एक्सप्लॉइट किया, और वहां पे क्या हुआ, स्पिनर्स दोनों के एक बराबर ही आए। बात आ गई फिर बैटिंग की, वेरी सेंसिबल बैटिंग वाज व्हाट न्यूजीलैंड डिड। कोई, जैसे जेमी ने बताया, कोई ऐसा तुर्रम खा बैटिंग किसी ने नहीं की थी, ओली पोप जैसा इनिंग्स किसी ने नहीं खेला था, बट एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड, सेंसिबल तरीके से वो खेले। यहाँ पे आपको करना ही नहीं है यार, आपको स्टेटमेंट ही मारे जाना है, मतलब it's like गंभीर के लिए it's a very, it should be a rude awakening for him कि यार it's not that easy है। एक टीम जो आपने इनहेरिट की थी ना, जो 17 सीरीज विन जीत के आपके हाथ में आई, आपको लगा कि बड़े आसानी से मैं कर लूंगा यार, अब बस एक आध दो चीजें इधर उधर करनी है, ऐसा है नहीं। वो जो 17 जीते थे ना, वो कुछ उन्होंने दम दिखाया, दमखम था उस टीम में भी, उस मैनेजमेंट में भी। आपके में एज ए कोच कोई दमखम अभी तक है नहीं, यू डिड नॉट हैव एनी प्रायर कोचिंग एक्सपीरियंस और नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप इंडिया के कोच बन गए विद फैनफेयर, इट्स अ very rude awakening for him। मतलब from a team management point of view, जस्ट एक खड़ा होकर स्टेटमेंट देना ही नहीं है आपके दिमाग में, स्ट्रैटेजी जो बनानी होती है ना। न्यूजीलैंड जैसे टीम ने आपकी स्ट्रैटेजी की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां क्या, स्ट्रैटेजी नहीं थी आपके पास, तो धज्जियां क्या उड़ानी। You have to go into every series, every game with proper strategies, with proper playing 11, दिमाग लगा के। ये नहीं कि एक को बिठा दिया तो अगले को लेकर आएंगे, जहां पे आप रैंक टर्नर कर रहे हैं, 3 स्पिनर को खिला रहे हैं, मतलब क्या है। वाशिंगटन सुंदर ने चलो इस सीरीज में सब कुछ किया, बट what was the basis for him to be added into the squad? सीरीज के हाफ में कुलदीप यादव को क्रॉनिक इंजरी है, अक्षर पटेल को आपने डिस्कार्ड ही कर दिया, तो ऑल दीज डिसीजंस इज कमिंग बैक टू हॉन्ट गौतम गंभीर, एंड प्लस ऑफ कोर्स द फॉर्म ऑफ योर प्राइम बैटर्स। रोहित शर्मा अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में जिस तरीके से आउट हुए, विराट कोहली टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म, वो लग ही नहीं रहा है कि यार विराट कोहली ऑफ हिज जैसे जो प्लेयर थे वो है। ऑल ऑफ दिस हैज कंट्रीब्यूटेड, बट देन अगेन दिस वाज कंप्लीटली द इंडियन टीम बीइंग humbled by a very very good strategy wise, very solid